हेलो बच्चों, वेलकम टू डीवीडी मैथ्स एकेडमी। डीवीडी मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये जो क्लास है ये हम आईआईटी जेई के लेवल को लेकर के चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही होता है, बेसिक बिल्कुल सेम होता है। जो बेसिक मॉड्यूल है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो भी आईआईटी जेई के लेवल के लेंगे। तो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लेवल से भी 2 स्टेप आगे होंगे। इसके अलावा अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप 11th या 12th में पढ़ते पढ़ते ही आईआईटी जेई के लेवल की तैयारी करते हुए चलेंगे। तो इससे पहले की एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको किस हद तक हेल्पफुल लग रही है, और कोई चेंज करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लास्ट टाइम जो है वो टाइप्स ऑफ सेट को पढ़ रहे थे और 7 टाइप हम जो डिस्कस कर चुके थे। टाइप नंबर 8 पर आ गए हैं, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है भाई? लेट ए एंड बी टू सेट। अगर ए और बी कोई 2 सेट है और बी सेट के सभी एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करते हैं, तो बी जो सेट होगा वो ए के लिए क्या होगा? सुपर सेट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, ये आपका बी सेट है और ये क्या है? ए सेट। तो आप देख सकते हैं कि ए सेट के जो एलिमेंट है सभी बी सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कंप्लीट अल्फ़ाबेट लिया है बी सेट के अंदर। तो ए, ई, आई, ओ, यू इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है। अगर हम ए की तरफ से इसको रीड करेंगे तो हम बोलेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी की तरफ से अगर रीड करेंगे तो हम कहेंगे कि बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा? प्रॉपर सबसेट, ए set is said to be a proper subset of set B if A is a subset of B। मतलब A जो है वो B का सबसेट हो, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करे, लेकिन A इज नॉट इक्वल टू B। लेकिन जो A सेट है वो B के इक्वलेंट ना हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? A इज ए सबसेट ऑफ B। ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइन, ये किसका साइन है? सबसेट का साइन है। अगर इसमें नीचे इक्वल टू का साइन लगा होता तो कंपेरेबल होता, इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो ये प्रॉपर सबसेट है। मतलब एक सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे के अंदर बिलोंग करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? उसका प्रॉपर सबसेट कहेंगे, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इसके अलावा नोट करने की बात है द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, यानी कि टोटल, कभी आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा मिलता है कि जिसमें कोई सेट आपको गिवन है और आपको क्या करना है? उसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं। तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं? एन। तो प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए रिजल्ट रहेगा 2 रेज टू पावर n-1। रिजल्ट क्या रहेगा? 2 रेज टू पावर n-1। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए सेट आपको गिवन है, इसमें एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं 3 एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो क्या क्या होंगे? एक तो 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा। मतलब सिंगल सेट से बनाएंगे। सबसे पहले 5 तो सभी का सबसेट होता है, उसके बाद 1 अकेले का बनाएंगे, 2 का अकेले का, 3 का, फिर 2 का पेयर बनाएंगे, 1 2, 1 3 और 2 3। ठीक है। लेकिन इन तीनों का जो है वो केस इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इसमें माइनस कर रखा है, यानी कि इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या होंगे? सभी आपके, बोला ना यहाँ पर कि ए जो सेट है वो बी के इक्वलेंट नहीं होगा। तो जब भी आप सबसेट लिखेंगे तो ये इक्वल सेट को छोड़ करके बाकी सभी सबसेट लिख देंगे, तो वो कैसे सबसेट्स बन जाएंगे? प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखिए, all the set under consideration are likely to be subset of a set which is called the universal set and is denoted by U। देखिए, क्या होता है कि हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट एक वेरी लार्ज सेट होता है। इस सेट के अंदर इसके जो है बाकी सभी सब सेट इसके क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ए सेट आपको गिवन है, बी सेट आपको गिवन है, ये सी सेट गिवन है। तो ये तीनों ही सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे? सबसेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट को हमने क्या लिया है? नेचुरल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक वेरी लार्ज सेट होता है और बाकी सभी सेट जो होते हैं वो उसके क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। मतलब उनके सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल
सेट कहेंगे। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। तो देखिए पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट का पावर सेट हम कैसे बनाएंगे। तो लेट ए बी ए सेट देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट। किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, उनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो पावर सेट को लिखते कैसे हैं, पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, ये आपका जो सेट होगा सच दैट, और एस जो है वो एस जो है वो सबसेट होगा ए का। ठीक है, सबसेट के लिए एस यहाँ पर यूज किया है। एग्जांपल देख लेते हैं। ए सेट आपको गिवन है, इसके सभी सबसेट आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट का बनाएंगे, 1 का अकेले का, 2 का अकेले का, 3 का अकेले का, फिर पेयर 2 का पेयर बनाएंगे, 1 2 1 3 2 3, और फिर कंप्लीट जो ये सेट है इसका बन जाएगा। अगर कंपेरेबल होता तो ये वाला केस नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इनका कलेक्शन कर देंगे। देखिए ये करली ब्रैकेट से बंद कर दिए हैं सारे, तो ये क्या बन गया है, एक पावर सेट बन गया है। ठीक है, यहाँ पर भी एक नोट करने की बात है कि इफ़ ए इज ए एन एलिमेंट्स, ए सेट के अंदर एन एलिमेंट है, तो इसका जो पावर सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो रिजल्ट क्या रहेगा, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं पावर सेट में, तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, 2 रेज टू पावर n रहेगा। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज पढ़ रहे हैं हम। देखिए ए जो है वो कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, कंपरेबल सबसेट होता है, क्योंकि दोनों इक्वल भी तो होते हैं। जैसे ए सेट की अगर हम बात करें, इस सेट की बात करें, तो ये अपने खुद का क्या होगा, कंपरेबल सबसेट होगा, क्योंकि ये अपने आप के इक्वल भी होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए इज ए कंपरेबल सबसेट ऑफ ए, और फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। इसके अलावा यूनिवर्सल जो होता है, यूनिवर्सल सेट जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसके सभी सबसेट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर ए बी इक्वल सेट हैं, ठीक है, ए बी अगर इक्वल सेट हैं, तो इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। अगर ए और बी इक्वल सेट हैं, तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम आर यूज टू एक्सप्रेस रिलेशन अमंगस्ट सेट। सेट्स के अंदर रिलेशन को शो अप करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके अलावा सभी सेट को हम किससे दिखाते हैं, सर्कल से। केवल यूनिवर्सल सेट को किससे शो अप करते हैं, रेक्टेंगल से। इसके अलावा सभी सेट को हम किससे दिखाते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं रेक्टेंगल के अंदर, क्योंकि सभी क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि सभी जो है वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। सभी सेटों के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट, ये देखिए थ्योरी मॉड्यूल चल रहा है, इसमें हम पूरा बेसिक कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ 2 सेट। मतलब कोई भी 2 सेट का अगर हमें यूनियन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। लेट ए एंड बी आर 2 सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ। मतलब यूनियन क्या होता है, कोई भी 2 सेट का यूनियन क्या होता है कि इसके अंदर वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो ए सेट के हों या बी सेट के हों या फिर दोनों में हों। ठीक है, वो सभी एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं। तो इसको द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, किसी भी कोई भी 2 सेट के यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट यू है, तो यू से ही हम इसको यूनियन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। एग्जांपल देख रहे हैं, देखिए ये ए सेट है आपके पास, ये बी सेट है, और हमें दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो ए सेट के जो एलिमेंट है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बी सेट के एलिमेंट है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए ए सेट के तो पहले सभी एलिमेंट लिख लें आप। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4। अब बी के केवल वो एलिमेंट लिखने हैं जो पहले से इसमें नहीं लिखे गए हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो 3 4 तो पहले से लिखा हुआ है, केवल 5 6 नहीं लिखा था, तो 5 6 हमने लिख दिया, और ये आपका क्या बन गया, यूनियन बन गया। इसी चीज़ को हम वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए ए सेट को तो कंप्लीट यहाँ पर शेडेड कर रखा है, इसके अलावा बी का जो बचा हुआ पोर्शन था उसको भी शेडेड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया है। ये जो रिजल्ट है ये किसका है, ए यूनियन बी का रिजल्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। तो इंटरसेक्शन, कोई भी 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा
कि ए और बी अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट, उन एलिमेंट का सेट होगा विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, मतलब वो एलिमेंट जो ए सेट में भी बिलोंग करे और बी सेट में भी बिलोंग करे, उनको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कहेंगे। इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, ये इंटरसेक्शन का साइन है जो कि यूनियन का बिल्कुल अपोजिट है। रीड कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस चीज़ को हम वेन डायग्राम से समझते हैं। पहले देखिए, ये हमारे पास ए सेट है और ये क्या है, बी सेट। तो वो एरिया देखेंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए सेट आपको गिवन है, बी सेट आपको गिवन है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 3 4 है, यहाँ पर भी बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर भी, तो इंटरसेक्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास, वो आता है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, मतलब वो सेट जो ज्वाइंट ना हो। डिसजॉइंट मतलब जो ज्वाइंट ना हो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक सेट ये है, एक सेट ये है, दोनों में कॉमन जो है वो कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है या कॉमन एरिया यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए पेयर ऑफ सेट विच डज नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट जिसमें ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जैसे सेट ए आपको ये गिवन है, सेट बी आपको ये गिवन है, तो ये दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट के अंदर क्या होगा कि कोई भी दो सेट का अगर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में तो वो एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए बट नॉट इन बी, बी के अंदर बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो इसको राइट कैसे करेंगे, ए माइनस बी, या फिर आप अपोजिट भी कर सकते हैं कि बी में से अगर आप ए को माइनस कर रहे हैं तो वो एलिमेंट आपको लिखने होंगे जो बी में तो बिलोंग करे लेकिन ए में बिलोंग ना करे। ठीक है, जो फर्स्ट पे होगा उसमें बिलोंग करना चाहिए और जो सेकंड पे होगा उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल ए माइनस बी के लिए हम पढ़ रहे थे, तो देखिए ए माइनस बी क्या होगा, ये वो एरिया है जो ए सेट के अंदर तो है लेकिन बी सेट में इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी। इसके अलावा ये जो एरिया होगा ये आपका क्या होगा, बी माइनस ए होगा, क्योंकि ये बी सेट में तो बिलोंग कर रहा है और ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, और ये जो होगा ये क्या होगा, कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। कोई भी दो सेट के बीच में अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, द सेट विच कंटेन द एलिमेंट विच आर आइदर इन सेट ए, या तो ए सेट में बिलोंग करे या फिर बी सेट में बिलोंग करे लेकिन दोनों में बिलोंग ना करे, यानी कि केवल ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट, हम वो एलिमेंट लेंगे जो कॉमन ना हो दोनों में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रीड कैसे करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, इसी चीज़ को हम वेन डायग्राम से अगर समझें तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये केवल ए सेट में बिलोंग कर रहा है और ये वाला जो एरिया है ये केवल बी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा बिटवीन टू सेट्स। इसके अलावा इसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। ए सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सेट ए, मतलब वो एलिमेंट जो सेट यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो यहाँ पर ए सेट में आप देख सकते हैं 4 6 8 है, तो इसमें 4 6 8 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 10 12 बचेगा, जो कि आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये रेक्टेंगल, ये एक यूनिवर्सल सेट है, जबकि ये क्या है, ए सेट, तो केवल वो वाला एरिया होगा जो ए में नहीं है, केवल किस में है, यूनिवर्सल सेट में है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो कोमोटेटिव लॉ मतलब सेट्स के अंदर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। आप ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, आपका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम इंटरसेक्शन में भी ऐसा ही होता है, ए इंटरसेक्शन बी आप कैलकुलेट करें या बी इंटरसेक्शन ए कैलकुलेट करें, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। मतलब ए
बी में कॉमन निकालें या बी ए में कॉमन निकालें, एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में 3 सेट हो जाएंगे। तो आप ए यूनियन बी, इसका रिजल्ट सी के साथ यूनियन निकालें या ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ रिजल्ट निकालें, तो केस क्या रहेगा, सेम। तो ये कुछ याद करने की प्रॉपर्टियाँ हैं बस, ये इंटरसेक्शन में भी लागू होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसके अंदर जो है एग्जिस्ट करती है। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, किसी भी सेट का अपने आप के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन क्या होता है, सेम ही होता है, वो खुद सेट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, 2 सेट का तो इंटरसेक्शन होगा और थर्ड का उसके साथ क्या होगा, यूनियन, या फिर आप फर्स्ट का सेकंड के साथ और फर्स्ट का थर्ड के साथ यूनियन निकालेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। इसके अलावा इस वाले केस में पहले इंटरसेक्शन और फिर यूनियन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या होगा, आप ए में से बी सी के यूनियन को माइनस करें, या फिर आप ए माइनस बी करें, ए माइनस सी करें और फिर इनका क्या निकाल दें, इंटरसेक्शन। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यूनियन जो है वो किस में चेंज हो गया, इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाता है, यूनियन में। तो मेन रिजल्ट ये है, इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में, और यूनियन का किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, मोर लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ये कुछ लॉ लिखे हुए हैं जिनको आपको केवल याद करना है, ठीक है। तो इसकी PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके और एक बार इसको फिर से भी रीड कर लेंगे। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।